हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं पार्थस पांडे आपके साथ आज यूपी स्पेशल सेशन के पार्ट नंबर 4 को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम दोस्तों देखेंगे उत्तर प्रदेश की नदी, झील एवं सिंचाई के प्रमुख साधन। दोस्तों आज एक ऐसे सेशन होंगे जिससे आपको एग्जाम में एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, जो आपसे जो एग्जाम का शेड्यूल आपका है, मतलब एक पैटर्न आपका रहा है कि 7 से 8 आपके यूपी जीएस पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज का भी सेशन दोस्तों मेरे प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट है और 2018 के एग्जाम में इस सेशन से प्रश्न आपको पूछे गए हैं, इसलिए आपको दोस्तों इस सेशन में आपको लिया है। यदि सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करिएगा और लाइक करके दोस्तों कुछ सुंदर वाक्य लिख दीजिएगा अपने मतलब क्लास के बारे में, और अच्छा लगे लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मेरे पहले क्वेश्चन की, मैं पार्थस पांडे हूँ और आपका चैनल का दोस्तों नाम क्या है, एजुकेट विद टारगेट। क्लियर। चलो दोस्तों, प्रदेश की अधिकांशतः नदियों का प्रवाह, प्रदेश की अधिकांशतः नदियों का प्रवाह मेरे प्यारे किस दिशा से किस दिशा होता है? प्रदेश के अधिकांशतः नदियों का प्रवाह, प्रदेश की अधिकांशतः नदियों का प्रवाह, प्रदेश की अधिकांशतः नदियों का प्रवाह, प्रदेश की अधिकांशतः नदियों जो प्रवाह में ध्यान किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा को होता है। क्या मेरे पे होता है? ये आपका उत्तर पश्चिम से आपका दक्षिण पूर्व की ओर होता है। उत्तर दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर में पहले उत्तर प्रदेश की अधिकांशतः नदियों का प्रवाह। क्लियर। उत्तर प्रदेश की अधिकांशतः नदियों का प्रवाह कैसे में पहले आपका ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्लियर। दोस्तों शायद मेरी आवाज़ फटी मुझे लग रही है, क्योंकि दोस्तों आज मैंने लगातार 10 घंटे क्लास लिया है, 9 घंटे ऑफलाइन क्लास लिया है। जस्ट अभी मैं क्लास आपको करंट अफेयर्स की लाइव क्लास खत्म करके आ रहा हूँ, इसे थोड़ी गला फटा हुआ लग रहा है, तो आपको ध्यान मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। क्लियर। प्रदेश की अधिकांशतः नदियों का प्रवाह कैसे में पहले है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा आपकी है। क्वेश्चन मेरे पहले कि उत्तर प्रदेश में गंगा सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? दोस्तों ध्यान है कि ये पिछली बार एग्जाम पूछा गया है। यूपी में गंगा मेरे पहले आपके बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। किस जिले से? अपने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर आप पूछें कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला, ये मैं पहले यूपी की बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसके सर्वाधिक जिले गंगा के तटीय एरिया में बसे हुए हैं? तो दोस्तों ध्यान है, इसका इंपॉर्टेंट आंसर होगा बदायूं। एक दोस्तों ऐसा जिला है जिसके सभी शहर मेरे पहले सभी नहीं है, अधिकांशतः शहर जो तटीय एरिया मेरे पहले है, ये आपके किसके? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे। या कहा जाए कि गंगा नदी का सर्वाधिक तटीय जिला कौन सा है? तो बदायूं होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेरा कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो नेशनल वाटरवे है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो मेरे पहले है, ये आपको इलाहाबाद से हल दिया जाती है। इलाहाबाद से मेरे पहले हल दिया जाती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन की केंद्र द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी दर्जा। क्वेश्चन में कि केंद्र द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? क्वेश्चन मेरा ये बन रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो 2008 में दिया। कब दोस्तों? 2008 में गंगा नदी को देश की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन कि प्रदेश में यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? दोस्तों हमने देखा कि प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यदि दोस्तों हम यही बात करें प्रदेश में यमुना किस जिले से प्रवेश करती है, तो प्रदेश में यमुना नदी जो मेरे पे है आपके सहारनपुर से प्रवेश करती है। कहाँ से? सहारनपुर।
सहारनपुर से प्रवेश करती है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला प्रदेश का एकमात्र जिला है। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन की राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की, यूपी की, या कहा जाए राज्य की सर्वाधिक, ये पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी? दोस्तों ध्यान रखिएगा, यमुना, जिसके किनारे अपना ताजमहल बसा हुआ है, मथुरा बसा हुआ है। क्लियर। प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी बेहतर है? यमुना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की प्रदेश में रामगंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? दोस्तों हमने यहाँ देखा, अगर बात करें दोस्तों की रामगंगा नदी मेरे पहले उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी आपका है क्या? बिजनौर से जहाँ गंगा प्रवेश करती है वहीं से रामगंगा भी प्रवेश करती है। रामगंगा कहाँ मेरे पहले? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से रामगंगा नदी अपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन की गोमती नदी का उद्गम मेरे पहले कहां से है? गोमती नदी का उद्गम कहां से मेरे पहले? फुल्लर झील। गोमती नदी का उद्गम क्या मेरे पहले? गोमती नदी का उद्गम कहां से मेरे पहले? ये आपका फुल्लर झील। लेकिन मेरे पहले ये आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था कि फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फुल्लर झील मेरे पहले उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान मेरे पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मेरे पहले किस जिले में स्थित है? पीलीभीत जिले में। पीलीभीत जिले मेरे पहले आपका फुल्लर झील स्थित है। कहाँ पे? पीलीभीत जिले में आपका फुल्लर झील स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन की क्वेश्चन मेरे की सालीग्रामी व नारायणी के नाम से किस नदी जानता है? सालीग्रामी व नारायणी नदी के नाम से मेरे पास जो जाना जाता है, किसको जानता है? गंडक नदी को। किसको जानता है दोस्तों? गंडक नदी को सालीग्रामी या नारायणी नदी के नाम से किसको जानता है? गंडक नदी को दोस्तों जाना था, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन मेरे पास पूछे कि कुछ प्रमुख ऐसे जिले लिख लें जो आपके विभिन्न प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश कुछ प्रमुख जिले लिख लें जो आपके प्रदेश कुछ प्रमुख नदियों के किनारे स्थित है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न मेरे प्यारे सुंदर बन सकता है। क्लियर। अगला चलो मेरे प्यारे, जैसा देख रहे दोस्तों कि प्रमुख नदियों के किनारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन महत्वपूर्ण शहर स्थित है, दोस्तों वो चीजें देख लेते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न पिछले बार एग्जाम 2018 में पूछे गए थे। क्लियर। पहला दोस्तों देखते हैं हम लोग गंगा नदी किनारे दोस्तों देखेंगे तो कानपुर है, गढ़मुक्तेश्वर है, उन्नाव है, प्रयागराज है, मतलब वाराणसी है, गाजीपुर है, मतलब दोनों आपस में बहने हैं। वाराणसी और गाजीपुर आपस में बहने हैं दोस्तों। वाराणसी और गाजीपुर, बलिया, ध्यान रखिएगा। कौन कौन है? कानपुर है, गढ़मुक्तेश्वर है, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, ये गंगा के किनारे थे दोस्तों। यमुना के किनारे दोस्तों यदि देख लें हम, यमुना जो मेरे प्यारे आपके प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है और आपको सुल्तानपुर से प्रदेश में प्रवेश करती है, तो दोस्तों उसके किनारे प्रमुख शहर दोस्तों देखेंगे बागपत है, यमुना, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी। कौन कौन दोस्तों? बागपत, यमुना, वृंदावन, ओहो एक मिनट मेरे पहले, यमुना मथुरा आपका दोस्तों है, ये मथुरा है, कर लीजिएगा। बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी, ये सभी मेरे पहले आपकी यमुना नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों बात करें कि ये देखो पिछली बार पेपर पूछा गया कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोरखपुर में पहले राप्ती नदी के किनारे स्थित है।
किसके किनारे? राप्ती नदी किनारे स्थित है। मंदाकिनी नदी किनारे मेरे प्यारे चित्रकूट स्थित है। मंदाकिनी नदी किनारे कौन स्थित है? चित्रकूट स्थित है। और रामगंगा नदी किनारे मेरे प्यारे कौन स्थित है? मुरादाबाद स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ दोस्तों तो सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ स्थित है। हिंडन नदी के किनारे आपका जिला गाजियाबाद स्थित है। हिंडन नदी के किनारे कौन आपका? जिला गाजियाबाद स्थित है। और सोनभद्र नदी किनारे मेरे प्यारे कौन है आपका? ये सोनभद्र आपका है। क्लियर? ये आपके थे कुछ प्रमुख शहर जो किन की नदियों के किनारे स्थित है दोस्तों, हमने वहां से देख लिया। क्लियर? और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? प्रदेश की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, प्रदेश की मेरे प्यारे, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी दोस्तों? ध्यान रखिएगा, पूर्वी यमुना नहर। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी मेरे प्यारे है? पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर मेरे प्यारे प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, पूर्वी यमुना नहर। और दोस्तों ध्यान, इसकी लंबाई दोस्तों देखेंगे 1830, सॉरी स्थापना दोस्तों देखेंगे 1830 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई स्थापना? 1830 में। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर आपकी है। अगला क्वेश्चन की, प्रदेश में तालाब और पोखरों सिंचाई कहाँ होती है? प्रदेश में तालाब पोखरों सिंचाई, प्रदेश में पहले तालाब व पोखरों से सिंचाई, पोखरों से सिंचाई में पहले कहाँ होती है? पोखरों सिंचाई में दोस्तों ध्यान रखिएगा, पोखरों से जो सिंचाई में पहले होती है अपने बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में पहले आपकी पोखरों और तालाबों से सिंचाई होती है। क्यों डाटा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख जो साधन मेरे पहले नलकूप है। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई मेरे पे ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक सिंचाई अगर पूछा जाए प्रदेश में कहाँ होती है, तो प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई में पहले आपको किससे होती है? या आपको किससे होती है? नलकूप से होती है। नलकूप दोस्तों डाटा देखेंगे आपको 71.71 आपके 2% नलकूप से होती है। फिर नहर से दोस्तों देखेंगे, नहर से आपकी होती है 18.2% होती है। और तालाब, कुएं, झील, तालाब, कुएं और झील, तालाब, कुएं और झील से मेरे प्यारे होती है 10.1%, 10.1% मेरे प्यारे आपकी तालाब, कुएं और झील से होती है। नहर से 18.2% होती है। आपका नलकूप से कितना होती है? 71.2%। मतलब ये निचोड़ हुआ कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई जो प्रमुख साधन मेरे प्यारे क्या है? नलकूप है। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में मेरे प्यारे आपकी तालाब और पोखरों से जो आपके 10.1% को कवर करती है। चीजें ध्यान रखिएगा। अगर आप पूछे कि प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है, प्रदेश की ऐसी कौन सी नहर है जो जल विद्युत उत्पादन के केंद्र? ध्यान रखिएगा, जल विद्युत उत्पादन के केंद्र है, जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन नहर। प्रदेश की जल विद्युत उत्पादन जो प्रमुख केंद्र आपको मेरे प्यारे नहर केंद्र दोस्तों ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या है? ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर मेरे पे ध्यान रखिएगा। ऊपरी गंगा नहर जल विद्युत उत्पादन के केंद्र है। जल विद्युत उत्पादन के केंद्र मेरे प्यार क्या है? ये आपका ऊपरी गंगा नहर। अगर पूछे जाए कि प्रदेश की सबसे गंदी नदी कौन थी, प्रदूषित नदी कौन थी, तो तुमने देखा यमुना देखा। अगर पूछा जाए प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, प्रदेश में पहले प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन मेरे पे बता सकते हैं आप लोग? प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली आपकी कौन सी है? शारदा नहर है। कौन पे? शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली आपकी है। अगला क्वेश्चन की, रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी झांसीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध सही तो है, रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध
दोस्तों ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई बाद में पहले ये आपके झांसी में है और बेतवा नदी पे स्थित। किस पे पर है? झांसी में। और कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। झांसी में पहले कहाँ पर है? बेतवा नदी पर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बाण सागर बाण बांध परियोजना, बाण सागर बांध परियोजना, बाण सागर बांध परियोजना, ध्यान दोस्तों रखिएगा। बाण सागर बांध परियोजना, बांध सागर बाढ़ परियोजना मेरे पर स्थित है। ये सोन नदी पर स्थित है। किस पर आपके मेरे पर? ये सोन नदी, ध्यान रखिएगा। बाण सागर बाढ़ परियोजना मेरे पर सोन नदी पर स्थित है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश, एमपी और झारखंड को लाभान्वित करती है। क्या? ये आपके यूपी, एमपी और झारखंड को लाभान्वित करती है। बाण सागर परियोजना मेरे पर सोन नदी पर स्थित है, जो यूपी, एमपी और झारखंड को लाभान्वित करती है। अगला क्वेश्चन की गोकुल बैराज परियोजना, ये किस नदी पर? जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। गोकुल बैराज, गोकुल बैराज, गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना दोस्तों मेरे ध्यान रखिएगा, ये आपका यमुना नदी पर। किस पर है? गोकुल बैराज परियोजना मेरे पर ये यमुना नदी पर स्थित है, जो आगरा मथुरा की पेय समस्या निदान है। क्या मेरे पर है? ये आपका आगरा और यमुना की, सॉरी आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या का निदान है। क्योंकि आपको पता मेरे प्यारे कि आगरा और मथुरा दोनों जगह कम बारिश होती है। प्रदेश में सबसे कम बारिश यहीं पर होती है। कहाँ पे? आगरा और मथुरा में सबसे कम बारिश होती है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ का जो जल होता है पहले खारापन होता है और पानी को उपलब्धता कम है, तो उसकी सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए मेरे पहले गोकुल बैराज परियोजना शुरू किया गया है, जो किस नदी पर स्थित मेरे पर? आपका यमुना नदी पर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन की आगरा बैराज, आगरा बैराज किस नदी पर है? आगरा बैराज मेरे पर किस नदी पर स्थित है? आगरा बैराज मेरे पर, आगरा बैराज ध्यान रखिएगा। आगरा बैराज मेरे पर किस नदी पर स्थित है? तो आगरा मेरे पर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा मेरे पर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आंसर क्या होगा? जो आगरा बैराज मेरे पर है ये यमुना नदी पर स्थित है। किस नदी पर? यमुना नदी पर मेरे पर आगरा बैराज स्थित है। आगरा बैराज किस पे स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की लव कुश बैराज परियोजना, लव कुश बैराज परियोजना, लव कुश बैराज परियोजना, लव कुश बैराज परियोजना मेरे पे ध्यान रखिएगा, ये आपकी है गंगा नदी पर स्थित है। लव कुश बैराज परियोजना किस पर मेरे पे स्थित है? ये गंगा नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। लव कुश बैराज परियोजना मेरे किस पर स्थित है? ये गंगा नदी पर स्थित है और कानपुर नगर को ये पेयजल उपलब्ध कराती है। किसको? कानपुर नगर को ये एक पेयजल उपलब्ध कराती है। क्लियर? कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराती है। एक दोस्तों छूट गया, इसको भी नोट करिएगा। एक दोस्तों मेरे पे क्या है? हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज मेरे पे ध्यान रखिएगा, ये आपका यमुना नदी पर। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर है? यमुना नदी पर स्थित है। हथनी कुंड बैराज किस पर दोस्तों मेरे स्थित है? यह यमुना नदी पर स्थित है, जो मेरे पे यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यह 5 स्टेट की संयुक्त परियोजना है, 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कौन कौन है? हरियाणा, हिमाचल, यूपी, दिल्ली, राजस्थान। कौन में पे? हरियाणा, हिमाचल, यूपी, दिल्ली, राजस्थान। इन 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो क्वेश्चन ये भी आपसे बन सकता है कि हथनी कुंड बैराज निम्न किस राज्य की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ये 5 राज्यों मेरे पर संयुक्त परियोजना की हथनी कुंड बैराज। क्लियर? तो आज के दोस्तों क्लास से एंड करते हैं, क्योंकि क्लास अभी थोड़ा मुझे और कुछ काम करना है। और आई होप दैट मेरे पहले सेशन आपको पसंद आया होगा। ज़रूर पसंद आया होगा तो इस मेहनत को समझते हुए अपने गुरु को जो भी सुंदर सुंदर कमेंट लिखना लिख सकते हैं। और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा
और सब्सक्राइब भी दोस्तों कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बस आपके सिलेक्शन के लिए ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर को दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्लियर। और क्लास में समय कम है, इसलिए दोस्तों ऐसी चीज़ें कंटिन्यू आपको नहीं दी जा सकती आपको, कि समय अभाव है और बोर्ड ने इतना तेज एग्जाम शेड्यूल बना लिया है, इसके कारण ऐसा दोस्तों हो रहा है। तो आप अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलर क्लास यहाँ से एंजॉय करिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ, आशा का 100% दावा करता हूँ कि दोस्तों अधिकांशतः क्वेश्चन आपके इस सीरीज से सेशन से फंसेंगे। क्लियर। तो आप दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों शेयर करें, जिससे कि जो कमजोर से कमजोर छात्र, जो गरीब छात्र है दोस्तों, इसका वो बेनिफिट उठा सके। क्लियर। क्योंकि दोस्तों आपकी क्लास टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए कोई भी ले सकता है। क्लियर। आज दोस्तों इतना क्लास एंड करते हैं। अच्छा लगा, जो भी समझ में आएगा वो जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।